पाकिस्तान और IMF में बजट अहदाफ पर इत्तफाक हो गया। आइंदा माली साल के बजट का हजम 19,000 अरब रुपए रखने का तखमीना। ज़राए के मुताबिक FBR टैक्स हदफ 15,300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए वसूली का हदफ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 1,043 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। सेल्स टैक्स कीमत में 4,727 अरब रुपए वसूली की तजवीज़। कस्टम ड्यूटी कीमत में 1,651 अरब रुपए का हदफ। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1,727 अरब रुपए का तखमीना। नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 2,768 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैस सरचार्ज कीमत में 151 अरब रुपए जमा करने का हदफ। सूद और कर्ज अदायगियों के लिए 7,824 अरब रुपए का तखमीना। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की तजवीज़। 30 लाख ताजरों को इनकम टैक्स नेट में लाया जाएगा। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिल सस्ती होने का इम्कान। सनत और तिजारत की वजारतों ने टैरिफ पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक दरामदी एशिया पर रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी का इम्कान। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की खाम माल पर टैरिफ में कमी का इम्कान। टेलीकॉम सेक्टर में 5G की मशीनरी और आलात पर भी टैक्स में कमी मुतवक्के। दरामदी एशिया की 3,149 टैरिफ लाइन्स पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी में कमी की तजवीज़। ज़रूरी शोबे के आलात, मशीनरी और पुर्जाजात की इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। 15% स्लैब वाली 518 टैरिफ लाइन्स पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म। 20% स्लैब वाली 2,166 लाइन्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 4 से कम करके 2% करने की तजवीज़। 468 लाइन्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 6 से कम करके 4% करने की सिफारिश। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिल, प्लांट की मशीनरी, आलात और दीगर सामान पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी में भी कमी मुतवक्के। रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स खसारा 868 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक FBR ने 12,059 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। टैक्स वसूली में कमी खलीजी जंग की वजह से मौशी सुस्त रवी है। मई में 1,150 अरब रुपए टैक्स जमा। अबूरी वसूलियाँ 966 अरब रुपए रहीं। मई में महसूलात में 184 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना रहा। रवा माली साल का टैक्स वसूली का नज़रसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए है। FBR को जून में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का बजट इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत होगा। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। PSDP की मद में 1,126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की तजवीज़। APCC की सिफारिशात कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होने का इम्कान। विफाक की साबिक फाटा और पाटा में टैक्सेस के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत। साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए FBR और KPRA में मुसलसल राबते। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्सेस के निफाज से विफाक और सूबे को 45 अरब रुपए की आमदनी हासिल होगी। टैक्सेस निफाज के बाद बिजली और दीगर सहूलियात फराहम करने की मनसूबाबंदी की जाएगी। आलू, टमाटर, प्याज, अंडों समेत बुनियादी ग़िज़ाई और अशिया ज़रूरिया पर भारी टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली। दस्तावेज़ के मुताबिक सफ़ेद क्रिस्टलाइन चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी और 4% इजाफी ड्यूटी आयद है। वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज है। खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% सेल्स टैक्स लागू है। अद्वियात पर भी 1% सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। चिकन पर 20% कस्टम्स, 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। अंडों पर 3% से लेकर 16% तक कस्टम्स ड्यूटी की वसूली जारी। आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है। गंदम और चावल पर 10%, आटे पर 5% कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। खाम सोयाबीन ऑयल पर 10,500 रुपए फी मैट्रिक टन कस्टम्स ड्यूटी आयद है। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा अमूर
काया कालास कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक EU की आला नुमाइंदा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर सरकारी दौरा कर रही हैं। इसहाक डार और काया कालास स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग मुनज़्ज़म बातचीत के लिए आला सतह प्लेटफॉर्म है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगी। दौरा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। ट्रंप ने नया फ्रेमवर्क ईरान को दोबारा गौर के लिए भेज दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता की जंग खत्म करने के लिए मुजव्वज़ा मुआहदे की कई शराइत में तब्दीली की। तब्दीली की वजह से हतमी मुआहदा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं तब्दीलियाँ किस नौयत की हैं। जौहरी मवाद पर नई तरामीम मुज़ाकरात को तूल दे सकती हैं। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी होने के लिए दबाव डालना है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर हमले की धमकी। कहते हैं अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। शराइत पूरी ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। अमेरिका ईरान पर हमला न करता तो इसराइल का वजूद बाकी ना रहता। मुआहदे को जल्दबाजी में हतमी शक्ल देने के हक में नहीं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार बनाएगा, ना एटम बम खरीदेगा। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। अमरीकी सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अपना हुर्मुज़ की बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात से साबित हुआ। अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद का हुसूल चाहता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका को बता दिया, जब तक जंग खत्म नहीं होती न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी फौज का ईरान जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम बरदार तिजारती जहाज को गैर फाल कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हिदायत नजरअंदाज करने पर जहाज के इंजन रूम को मिसाइल से निशाना बनाया। अब तक 5 तिजारती जहाज गैर फाल और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमरीका का MQ-1 ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी ड्रोन को ईरानी हुदूद में दाखिल होने पर निशाना बनाया। ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। 24 घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से 24 जहाज गुजरे। जहाज़ों ने ईरानी बहरिया से इजाज़तनामे के बाद सफ़र किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ भी शामिल। तिजारती जहाज़ों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। पासदारान इनकलाब आबनाए हुर्मुज़ पर मुसलसल अपना कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी किस्म की जारहियत या खतरे का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से आर्जी टोल टैक्स का ईरानी हक तस्लीम कर लिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म सऊद अब्दुर्रहमान ने कहा कि ईरान को आर्जी तौर पर टोल टैक्स का हक है। मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली काबिल कबूल नहीं। ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है तो इस पर बात हो सकती है। ईरान में क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत से लैस फास्ट अटैक कश्ती की रूनुमाई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में स्पीड बोट 27 रजब की नुमाइश। 700 किलोमीटर रेंज, 2 क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत। कश्ती समंदर में 3 मीटर बुलंद लहरों में भी मौसर ऑपरेशन की हामिल है। ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां। मुसलसल 90 रोज से अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकली।
ट्रंप की ईरान जंग अमरीकी अवाम को 59 अरब डॉलर्स में पड़ी। मूडीज के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जेंडी ने कहा कि हर अमरीकी घराने पर औसतन $450 का इजाफी बोझ पड़ा। पेट्रोल, डीजल और फजाई सफर के लिए इजाफी अखराजात आए। जंग जल्द खत्म न हुई तो माली दबाव का शिकार सार्फिन को मजीद मुश्किलात होंगी। अमरीकी मईशत मजीद मुतासिर हो सकती है। हर अमरीकी घराने पर $2000 इजाफी बोझ का खदशा। ख्वाजा आसिफ की सिफारिश गांव वालों को 80,000 रुपए में पड़ी। वजीर दिफा का एक्स पर अपनी बेबसी का इजहार। कहते हैं घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया, लेस्को के CEO को मुरम्मत के लिए फ़ोन किया। लेस्को अमले ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के 80,000 रुपए लिए। गाँव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को मुलाजमीन को रकम अदा की। लेस्को मुलाजमीन ने रकम वसूली की रसीद नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हाल है बिजली का साबिक वजीर सिफारिशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस जारी। पीपल्स पार्टी ने गैर कानूनी कामों में रुकावट पर गवर्नर सिंध को हटाया। हिल पार्क की जमीन पर कब्जा अब नहीं चलेगा। कब्जा माफिया को MQM चैलेंज करती है। फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। इस बार बड़ी तैयारी के साथ बल्दियाबी इंतखाबात में उतरेंगे। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची की सारी जमीन की लीज KMC को देनी चाहिए। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। MQM फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा MQM की सियासत हमेशा से नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। आज भी वही पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज्यादा MQM ने मुतनाज़ बनाया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा मास्टर प्लान के कातिल कानून की किताबें ना सिखाएं। इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार है। फारूक सत्तार घिसे पिटे स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जाता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाराज धड़े को मनाने के जतन। सुहेल आफरीदी ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। नाराज धड़े ने भी आज ही अलग इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला के पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत करने या न करने का फैसला होगा। आइंदा के लाहे अमल के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की मावनत तलब। 5000 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। RMP, PCO, PHP के जवान शामिल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ने फोर्स की फराहमी का बाकायदा मरासला जारी कर दिया। SSP MT पंजाब को एहलकारों की मुंतकिली के लिए जामे ट्रांसपोर्ट प्लान तरतीब देने की हिदायत। बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर्स के नाम और फिटनेस सर्टिफिकेट तलब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 7 जून को होंगे। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में हीट वेव बरकरार। कराची में 34 डिग्री की गर्मी। हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। साहिवाल, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, लिया और भक्कर में बारिश की पेशगोई। मानसेहरा में बाबूसर टॉप रोड मंगल तक आरजी तौर पर बंद। 0 पॉइंट बाबूसर और डुलूसर के दरमियान आमद और रफ्त मुअत्तल। बर्फ हटाने का काम जारी।